Hello, welcome guys. Welcome to my YouTube channel. Okay, let us discuss theorem 6.1. ये कंसेप्ट उसी लाइन एंड एंगल चैप्टर से है. ठीक है. थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर ए बी और सी डी दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एट ए पॉइंट ओ, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, जैसे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये मुझे क्या करना है? प्रूव करना है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ कि ए बी एंड सी डी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. ये जरूरी है, इंटरसेक्ट करना जरूरी है दोनों लाइन्स को, तभी हमारा ये जो कंसेप्ट है वो अप्लीकेबल है. नाउ सो गिवन क्या है कि ए बी एंड सी डी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे. प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ सी ये वाला पार्ट इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल. एक ये पेयर हुआ. दूसरा एंगल ए ओ डी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी ये एंगल. एक ये पेयर प्रूव करना है और एक ये पेयर हमको क्या करना है? प्रूव करना है. ओके. सो लेट अस कम टू द प्रूफ. प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे ये देखेंगे हम लोग अभी. हाँ सी, सबसे पहले चीज क्या करेंगे हम लोग? लीनियर एक्सियम पेयर. यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम जो है कंसेप्ट है, जो मैंने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, इसको अगर आप देखिए वही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. बार बार यूज होगा वो. ओके. सी, सबसे पहले क्या किया? लाइन सीओडी कंसिडर किया. लाइन सीओडी क्या? स्ट्रेट लाइन है और ओए क्या है? एक रे है जो इस लाइन सीओडी पे क्या कर रहा है? स्टैंड कर रहा है. ओके. और अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं. ये एंगल्स क्या है? एंगल ए ओ डी और दूसरा एंगल क्या है? एंगल ए ओ सी. अभी ये दोनों एंगल क्या है? बेसिकली एडजेसेंट एंगल है. तो यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम क्या कंसेप्ट कहता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी ये क्या होगा? इक्वल टू 180 डिग्री होगा. कैसे? यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम. दिस इज इक्वेशन 1. लीनियर पेयर एक्सियम वही कंसेप्ट है. एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक रे स्टैंड करेगी, तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनेगा उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. ठीक है. इसको चलो नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं. नाउ अभी इसके बाद क्या करने वाले हम लोग? सीओडी को कंसिडर कर चुके थे, अब उसको नहीं कंसिडर करना है. अब क्या करना है? लाइन ए ओ बी, ये वाली लाइन ए ओ बी को हम क्या कर रहे हैं? कंसिडर कर रहे हैं. और उसके ऊपर ये ओ ए ओ डी जो है एक रे है. लाइन ए ओ बी पे ओ डी एक रे है, क्या कर रही है? स्टैंड कर रही है. और फाइनली क्या हो रहा है? दो एंगल्स बन रहा है. एंगल ए ओ डी और एंगल दूसरा क्या बन रहा है? बी ओ डी. दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल. तो इनका भी सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम. ओके. सो लेट अस राइट एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी is 180 degree. Using linear pair axiom. This is equation second. अभी इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर आप देखो तो इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है? 180 डिग्री है. ओके. और इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है? 180 डिग्री है. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, मतलब राइट हैंड साइड तो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना. सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा दोनों इक्वेशंस का. ठीक है. सो व्हाट वी कैन राइट? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी. ओके. लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को क्या लिखना है? अपने को लिखना है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी. ठीक है. इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये है. ठीक है. ना जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, ये पार्ट को इधर ले आएंगे. ए ओ सी
प्लस एंगल AOD, तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। फाइनली क्या बचने वाला है अपने पास, एंगल BOD बचने वाला। नाउ दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एक जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है वो प्रूफ हो गया। AOC ये वाला पार्ट, AOC ये इक्वल टू एंगल BOD, ये हमने प्रूव कर लिया। अभी दूसरा पेयर को हमको क्या करना है, प्रूफ नहीं करना है। सिमिलर सब यहाँ पे सिंपली हमको क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपली हमको यहाँ लिखना है सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये वाला पार्ट AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। बस इतना ही करना है आपको थ्योरम 6.1 में, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि लीनियर पेयर एक्सियम और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम है, उसके ऊपर बेस्ड है। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सी कह रहा है कि 2 लाइन्स है, देखिए लाइन PQ पहली लाइन, दूसरी लाइन क्या है, RS है। ये दोनों लाइन क्या कर रही है, बेसिकली इंटरसेक्ट कर रही है, दिख भी रहा है अपने को, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, कहाँ पे, पॉइंट वो पे। नाउ एंगल POR इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, एंड एंगल ROQ ये एंगल और ये एंगल क्या है, रेशियो में दिया हुआ है। बाकी सारे एंगल्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो लेट अस सॉल्व। जो गिवन है पहले वो सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि एंगल POR, ये वाला एंगल POR अपॉन एंगल ROQ कितना है, 5/7, ये मुझे दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख सकता हूँ। एंगल POR इज नथिंग बट 5/7 टाइम्स ऑफ एंगल ROQ। इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ और इसको फिर मैं आगे यूज करने वाला हूँ। अभी आप देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट, है ना, जब हमने थ्योरम पढ़ा उसके हिसाब से। सो एंगल POR इक्वल्स टू एंगल SOQ फर्स्ट, एंड सेकंड क्या है, एंगल POS इक्वल्स टू एंगल ROQ। ये क्या है, मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको मैं इक्वेशन 2 मानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वापस मैं लीनियर पेयर एक्सियम यूज करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ROS जो लाइन है ना, वहाँ पे OP क्या है, एक रे है जो स्टैंड कर रही है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं क्या कंसीडर करना है, कंसीडर करना है आपको लाइन ROS एंड OP is a ray, OP is a ray standing on the line ROS। इस लाइन पे ROS पे OP क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो लीनियर एक्सियम पेयर क्या कहता है कि ये एंगल और ये एंगल जो बना है दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, सो लेट अस राइट। सो एंगल POR प्लस एंगल POS इज व्हाट, 180 डिग्री।
using linear pair axiom. ओके, POR प्लस POS। POR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस पेज में देखा हमने, POR को हम लिख सकते हैं 5.7 ROQ इक्वेशन 1 से, 5/7 एंगल ROQ। और एंगल POS को क्या लिख सकते हैं, ROQ। कहाँ से, इक्वेशन 2 से, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने ये लिखा, इक्वेशन 2 से मैं इसको लिख रहा हूँ। सॉल्व कीजिए। ट्वेल्व बाय 7 टाइम्स ऑफ ROQ is angle 180 degree. So ROQ कितना आएगा, 180 डिग्री इंटू 7 डिवाइड बाई 12। ओके, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। ओके, इंटू 15, 105 डिग्री। ये क्या आया अपना, ROQ आया। क्या आया अपना, ROQ। रेस्ट बाकी एंगल सारे आ जाएंगे हमारे पास। ROQ आ गया तो यही क्या होगा, यही हमारा एंगल POS भी होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंड इक्वल है। ठीक है, एंगल POR कितना होगा, POR कितना होगा, POR होगा अपना 5/7 इंटू 105 डिग्री। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 and then 3 remaining, 3 5 15, so it is 75 डिग्री। एंड POR इसके इक्वल है SOQ का, सो एंगल SOQ भी क्या होगा, ये अपना आंसर है। ये अपना 75 डिग्री, ये अपना 75 डिग्री, ये अपना 105 डिग्री, ये अपना 105 डिग्री। ये अपना क्या है आंसर से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि OP, OQ, OR एंड OS ये क्या है, चार रेज है। OP, OQ, OR एंड OS डिफरेंट रेज है चार। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल POQ, एंगल POQ ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल QOR, ये एंगल QOR, ये एंगल, फिर SOR ये एंगल, और जो लास्ट में क्या है POS ये वाला एंगल। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और इस एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री। हमको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बेसिकली आपको एक कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। क्यों, देखो अभी लीनियर पेयर एक्सियम या फिर वर्टिकली थ्योरम, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो थ्योरम है वो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अप्लाई करने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कि स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, OP को बैकवर्ड एक्सटेंड कर सकते हो, OR को बैकवर्ड एक्सटेंड कर सकते हो, OQ को कर सकते हो, और OS को बैकवर्ड एक्सटेंड कर सकते हो। आपके पास चॉइस है, ये चार में से किसी को भी एक बैकवर्ड एक्सटेंड करो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इसको एक्सटेंड करूँगा, किसको, OQ को। OQ क्या करूँगा, बैकवर्ड मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया पार्शियली। ठीक है, ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे T। यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन जो हमने किया। आपके पास चॉइस है, आप चार में से किसी भी रे को आप एक्सटेंड करो,
आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या किया, ओ क्यू को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड ओ क्यू टिल पॉइंट टी, पॉइंट टी तक आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे वापस मैं क्या करना हूँ, लीनियर एक्सियम पेयर यूज करने वाला हूँ। लीनियर पेयर एक्सियम जो मैं यूज करने वाला हूँ। लाइन टी वो क्यू को कंसिडर कीजिए, कंसिडर लाइन टी वो क्यू, लाइन टी वो क्यू को कंसिडर कीजिए। उस पर दिख रहा है कि ओपी क्या एक रे है जो कि स्टैंड कर रहे हैं। लाइन हमने टी ओ क्यू कंसिडर किया और उस पर देख रहे हैं कि ओपी क्या कर रहा है, एक रे है, वो क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। अभी क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या है, डिस्टेंट एंगल्स है, क्यों, पी ओ क्यू एंड पी ओ टी, ये दोनों एंगल्स के बीच में क्या है, ओपी क्या है, एक कॉमन आर्म है। ओके, इसलिए क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अभी दोनों का सम क्या 180 डिग्री होने वाला है। सो राइट इट डाउन, पी ओ क्यू, पी ओ की, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी वो पी, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का सम कितना, 180 डिग्री। कैसे हमने किया इसको, वही सेम कंसेप्ट जो अभी एक्सप्लेन किया थोड़ा देर पहले, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, वो दूसरा वापस से उसी लाइन को कंसिडर करेंगे, वापस से टी वो क्यू लाइन को ही कंसिडर करेंगे, लेकिन इस साइड। अभी इधर थे ना हम, लाइन के जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थे, अभी मैं क्या करूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो वापस क्या कीजिए, आप कंसिडर कीजिए, कंसिडर लाइन टी वो क्यू, टी वो क्यू। ओके, अभी यहाँ पे दो रे हैं, बॉटम में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें दो रे है, ओ एस है और ओ आर है। अभी आपके ऊपर, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। चलो मैं ओ एस लेता हूँ। ओ एस इज अ रे standing on the line TOQ, TOQ पे OS लाइन स्टैंड कर रही है, OS रे स्टैंड कर रही है। सो क्या होगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल, वो क्या होगा, दोनों एडजेसेंट एंगल से इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री है। सो एंगल SOT प्लस एंगल SOQ का सम कितना, 180 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लीनियर पेयर एक्सियम। कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, मुझे ये प्रूव करना है, मैं क्या करूंगा, ये दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये टी है अपना, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्या होगा, एक तरफ आएगा अपना एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ पी, दूसरा आएगा अपना एंगल एस ओ टी, और फिर आएगा अपना एंगल एस ओ क्यू। इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया हमने सिंपली।
तो एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल एस ओ टी, इसको एक साथ ब्रैकेट में रखते हैं। अभी समझ में आ जाएगा क्यों किया मैंने इसे। कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अभी आप देखो एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, ये बेसिकली ये पूरा एंगल दो एंगल्स को मिलके बना, तो उसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अरे टी ओ पी, टी ओ पी ये वाला एंगल, और दूसरा एस ओ टी, एस ओ टी ये एंगल। सो यहाँ से एस ओ टी और टी ओ पी दोनों को मिला के मैं इसको लिख सकता हूँ पी ओ एस लिख सकता हूँ। एंगल पी ओ एस, ओके। एस ओ क्यू, एस ओ क्यू को क्या क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे एंगल एस ओ आर और प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। अपने को यही चाहिए था क्या, एस ओ आर प्लस पी ओ एस क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ओके। इसका मीनिंग इसका थोड़ा सा अलग है, क्यू ओ आर है, इसका मीनिंग क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं, इसको यहाँ से कट कर लीजिए, ये वाले पार्ट को कट करके लाइए यहाँ से, यहाँ पे दिखेगा मुझे। ओके, लिव इट, नो प्रॉब्लम। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ओके, एंड देन क्यू ओ आर, क्यू आर, एंड देन एस ओ आर, एंड देन पी ओ एस, ठीक है। ये प्रूफ करना था, क्या हुआ, ये अपना प्रूफ हो गया। क्या हो गया अपना, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना, प्रूफ। ठीक है, इस एंगल का सम, इस पूरे का सम, इसका सम, इस पूरे का सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम, टोटल का सम कितना हुआ 360 डिग्री हो गया। ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, और ओ एस क्या है, ओ एस क्या एक रे जो कि स्टैंड कर रहा है। चलिए यहीं से आगे से, यहीं से प्रोसीड करते हैं। कंसिडर लाइन पी ओ क्यू एंड रे ओ एस इज स्टैंडिंग। क्वेश्चन में भी दिया है और डायग्राम में भी दिख रहा है, स्टैंडिंग ऑन द लाइन पी ओ क्यू। जब ये ओ एस, ये ओ एस जो है स्टैंड कर रहा है पी ओ क्यू पे, तो हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम इजिली अप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, इस पूरे एंगल का सम, पूरे एंगल का सम और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल बनने वाला है। ठीक है, सो लेट अस राइट एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ एस कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम, सॉरी लीनियर पेयर एक्सियम। इसको क्वेश्चन वन पहले से, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि जो रे ओ आर है वो क्या कर रहा है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब इस रे ओ आर ने, इस रे ओ आर ने क्या किया, बेसिकली इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिमिलर यहाँ पे देखिए ओ टी क्या किया, एस ओ क्यू एंगल्स को क्या किया, बाइसेक्ट किया। मतलब इसको, इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ पहला चीज।
OR is the angle bisector. OR is the angle bisector. एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS. और सही है. सो क्या होगा, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS. क्वेश्चन सेकंड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि OR क्या है, एंगल बाइसेक्टर है. दूसरा, OT इज द एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ. ये OT क्या है, एंगल बाइसेक्टर है इस पूरे का. सो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. सो व्हाट वी विल राइट, एंगल SOT इज इक्वल टू TOQ. इसको अपन कहेंगे इक्वेशन थर्ड. ठीक है. अभी क्वेश्चंस जो 1 मैंने लिखा है उसको हम लोग कैसे वापस लिख सकते हैं, इस पर हम लोग फोकस करते हैं. चलिए नेक्स्ट लाइन पे इक्वेशन 1 को वापस हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं. इक्वेशन 1 क्या है एग्जैक्टली, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है मेरा एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज 180 डिग्री. ठीक है. चलो इसको रिराइट करने की कोशिश करते हैं. एंगल POS, एंगल POS को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल ROS लिख सकते हैं. एंगल SOQ को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल SOT लिख सकते हैं प्रीवियस इक्वेशंस को यूज करते हुए. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, जो इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड है उसको यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ये और ये इक्वल है तो ये एंगल POS का जो एंगल POS लिखना हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल. अब सिंस ये दोनों इक्वल है इसलिए हमने क्या किया, इसके टर्म्स में से लिखा. सो 2 टाइम्स ROS हो गया. यहाँ पे भी यही बात है, 2 टाइम्स SOT हो गया. ओके. अब 2 को कॉमन लीजिए, 2 को कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल SOT. ठीक है, 180 डिग्री. अभी यहाँ पे क्या है, इधर डिवाइड में आने वाला है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. ओके. सो एंगल ROS प्लस SOT, देखो ROS ये वाला बात, ROS ये SOT ये दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ROT, एंगल ROT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ये दोनों का सम है बेसिकली. सो एंगल ROT इज नथिंग बट 90 डिग्री. एक तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है. दूसरा आप ये सोचेंगे कि इस क्वेश्चंस में बेसिकली एंगल POS को x दिया तो आपने उस टर्म में इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, आप उस तरीके से सॉल्व करते तो ज़्यादा अच्छा रहता. कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे तो आप उसको x के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.